तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फिर से लेकर आए हैं केवीएस मदान के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हम लोगों ने 37 प्रश्न पिछले पार्टों में देख लिए हैं। आज 38वें नंबर का प्रश्न देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है। यानी आपसे प्रश्न यह जानना चाहता है कि बताइए विश्वविद्यालय को स्थापित करने की शक्ति किसके पास नहीं होती है। यानी कौन सा विकल्प ऐसा है, इन चारों में से बताइए कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो विश्वविद्यालय बना नहीं सकता है, जिसके पास शक्ति नहीं है यूनिवर्सिटी बनाने की। इन चारों में से बताइए कौन सा है वो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूजीसी। यूजीसी के पास विश्वविद्यालय स्थापित करने की शक्ति नहीं होती है। यानी जो यूजीसी है वो खुद स्वयं विश्वविद्यालय नहीं बनाती। यह सिर्फ क्या करती है, यह सिर्फ विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है और फंडिंग करती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं करती है। राज्य सरकार, तो राज्य सरकार जो है वो अपने राज्य में कानून बनाकर विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है। केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार भी अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है। यूजीसी है जो विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर सकती। तो आशा है कि आपको 38वें नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलिए 39वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या पूछता है। 39वें नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। यानी आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2009 के तहत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए गए थे। यानी 2009 के जो कानून है, 2009 के कानून से कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। 2009 में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई नई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को नाम भी आप लोगों को शायद याद हो। जिसमें आएगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात हो गया, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, दक्षिण बिहार केंद्रीय परिषद, तमिलनाडु, और सबसे आखिरी में जो है वो 16वें नंबर का जो है वो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है ये। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि 16 यूनिवर्सिटी हैं जो 2009 के अंतर्गत स्थापित की गई थी नई। अब इसके बाद 40वें नंबर का प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, 40वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की किस वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय आते हैं। मतलब भारत में विश्वविद्यालय कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से, मतलब देखिए आप 4 ऑप्शन दिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है भारत में, राज्य विश्वविद्यालय भी है, डीम्ड विश्वविद्यालय भी है और निजी विश्वविद्यालय भी है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे प्रश्न जानना चाहता है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सी कैटेगरी है जिसमें विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी इन चारों में से कौन है जिसके पास विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा है। तो विश्वविद्यालय की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विश्वविद्यालय। राज्य स्तर पे जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं 41वें नंबर में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थी के सबसे अधिक नामांकन होते हैं। अब देखिए वही प्रश्न है, घुमा रहा है थोड़ा सा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 41वें नंबर में आपसे पूछ रहा है
कि किस प्रकार के विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि जो ये है, अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय, अब बताइए इनमें से किस में सबसे ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। चारों में से बताइए कहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विश्वविद्यालय। अच्छा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पे छात्रों की संख्या भी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विश्वविद्यालय। यहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्र एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अब आइए 42वें नंबर में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने ही परिसर में पढ़ाई करवाती है। यानी इसका मतलब ये है कि बताइए, मतलब पूछ रहा है आपसे कि उसके साथ जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ कोई भी कॉलेज नहीं जुड़ा हो, सिर्फ उसी के कैंपस में पढ़ाई होती हो। इसका नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए कि बताए, पूछ रहा है कि इन चारों में से बताइए कौन है, जो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ कोई भी, उसके साथ कोई भी कॉलेज नहीं जुड़ा है, सिर्फ उसी के कैंपस में उसकी पढ़ाई होती है, वह कौन सा है आप बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानित विश्वविद्यालय। मानित विश्वविद्यालय खुद मान्यता प्राप्त करके अपनी गुणवत्ता के कारण उसको मान्यता प्राप्त हुई, तो वो अपने साथ कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं जोड़े हुए हैं, नहीं जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आशा है कि आपको समझ आया हो।